हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बावनगढ़ गढ़वाल में। मैं आपके बीच अपने गढ़वाल के 52 गढ़ों के बारे में छोटी सी जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। चलो शुरू करते हैं फिर। गढ़वाल को कभी 52 गढ़ों का देश कहा जाता था। क्या आप इन 52 गढ़ों के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो यह वीडियो ज़रूर देखें। मुझे यकीन है कि आपको गढ़वाली होने पर गर्व होगा। गढ़वाल को 52 गढ़ों का देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि असल में तब गढ़वाल में 52 राजाओं का आधिपत्य था। उनके अलग अलग राज्य थे और वे स्वतंत्र थे। इनके अलावा भी कुछ छोटे छोटे गढ़ थे जो सरदार या थोकदारों के अधीन थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने इनमें से कुछ का जिक्र किया था। ह्वेनसांग 6वीं शताब्दी में भारत आया था। इन राजाओं के बीच आपस में लड़ाई चलती रहती थी। माना जाता है कि 9वीं शताब्दी लगभग 250 वर्षों तक इन गढ़ों की स्थिति बनी रही, लेकिन बाद में इनके बीच आपसी लड़ाई का पवार वंश के राजाओं ने लाभ उठाया और 15वीं सदी तक इन गढ़ों के राजा परास्त होकर पवार वंश के अधीन हो गए। इसके लिए पवार वंश के राजा अजय पाल सिंह जिम्मेदार थे, जिन्होंने तमाम राजाओं को परास्त करके गढ़वाल का नक्शा एक कर दिया था। गढ़वाल में वैसे आज भी इन गढ़ों का शान से जिक्र होता है और संबंधित क्षेत्र के लोगों को उस गढ़ से जोड़ा जाता है। मैं बचपन से इन गढ़ों के आधार पर लोगों की पहचान सुनता आ रहा हूँ। लोकप्रिय गायक श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी ने अपने गाने हीरो गढ़ों को देश इन 52 गढ़ों के बारे में बताया है। अब बात करते हैं गढ़ों की, जिसमें सबसे पहला गढ़ है नागपुर गढ़। ये जौनपुर परगना में था। यहाँ नाग देवता का मंदिर है। यहाँ का अंतिम राजा भजन सिंह हुआ था। दूसरा गढ़ कोलीगढ़। यह बछवाड़ बिष्ट जाति के लोगों का गढ़ था। तीसरा रवाणगढ़। यह बद्रीनाथ के मार्ग में पड़ता है और रवाणी जाति का होने के कारण इसका नाम रवाणगढ़ पड़ा। चौथा फल्याणगढ़। यह फल्दकोट में था और फल्याण जाति के ब्राह्मणों का गढ़ था। कहा जाता है कि यह गढ़ पहले किसी राजपूत जाति का था। उस जाति के शमशेर सिंह नामक व्यक्ति ने इसे ब्राह्मणों को दान कर दिया था। पांचवा बागरगढ़। यह नागवंशी राणा जाति का गढ़ था। इतिहास के पन्नों पर झांकने पर पता चलता है कि एक बार घिरावाण खसिया जाति ने भी इस पर अधिकार जमाया था। छठा भरपूरगढ़। यह सजवाण जाति का गढ़ था। यहाँ का अंतिम थोकदार यानी कि गढ़ का प्रमुख गोविंद सिंह सजवाण था। सातवां कुइलीगढ़। यह भी सजवाण जाति का गढ़ था, जिसे जोरासीगढ़ भी कहते हैं। आठवां कुजणीगढ़। सजवाण जाति से जुड़ा एक और गढ़, जहाँ का आखिरी थोकदार सुल्तान सिंह था। नौवां सिलगढ़। यह भी सजवाण जाति का गढ़ था, जिसका अंतिम राजा से बाद में नालागढ़ी के नाम से जाना जाने लगा। 15वां सांकरीगढ़। रवई स्थित यह गढ़ राणा जाति का था। 16वां रामीगढ़। इसका संबंध शिमला से था और यह भी रावत जाति का गढ़ था। पहाड़ में रावत सुनने में एक जाति लगती है, लेकिन इसके कई रूप हैं। 17वां बिरालटागढ़। रावत जाति के इस गढ़ का अंतिम थोकदार भूप सिंह था। यह जौनपुर में था। 18वां चांदपुरगढ़। सूर्यवंशी राजा भानु प्रताप का यह गढ़ तौली चांदपुर में था। इस गढ़ का सबसे पहले पवार वंश के राजा कनकपाल ने अपने अधिकार क्षेत्र में लिया था। 19वां चौंडाल जाति का यह गढ़ सीली चांदपुर में था। 20वां तोपगढ़। यह तोकपाल जाति का था। इस वंश के तुलसिंह ने तोप बनाई थी और इसलिए इसे तोपगढ़ कहा जाने लगा था। तोपाल जाति का नाम भी इसी कारण पड़ा था। 21वां रानीगढ़।
खासी जाति का यह गढ़ रानीगढ़ पट्टी में पड़ता था। इसकी स्थापना एक रानी ने की थी और इसलिए इसे रानीगढ़ कहा जाने लगा था। 22वां श्री गुरुगढ़। सलाणा स्थित यह गढ़ पड़ियार जाति का था। इन्हें अब परिहार कहा जाता है, जो राजस्थान की प्रमुख जाति है। यहाँ का अंतिम राजा विनोद सिंह था। 23वां बधाणगढ़। बधाण जाति का यह गढ़ पिंडर नदी के ऊपर स्थित था। 24वां लोहबागढ़। पहाड़ में नेगी सुनने में भी एक जाति लगती है, लेकिन इसके कई रूप हैं। ऐसे ही लोहबाल नेगी जाति का संबंध लोहबागढ़ से था। 25वां दसोलीगढ़। दसोली स्थित इस गढ़ को मानवर नामक राजा ने प्रसिद्धि दिलाई थी। 26वां कंडारागढ़। कंडारी जाति का यह गढ़ उस समय के नागपुर प्रगने में थे। इस गढ़ का अंतिम राजा नरवीर सिंह था। वह पहाड़ राजा से पराजित हो गया था और हार के गम में मंदाकिनी नदी में डूब गया था। 27वां धोनागढ़। यह इडवालसू पट्टी में धोनियाल जाति का गढ़ था। 28वां रतनगढ़। यह गढ़ कुंजड़ी में धमाधा जाति का था। यह ब्रह्मपुरी के ऊपर है। 30वां एरासूगढ़। यह श्रीनगर के ऊपर था। 30वां इडियागढ़। इडिया जाति का यह गढ़ रवाई बड़कोट में था। रूपचंद नामक के एक सरदार ने इस गढ़ को तहस नहस कर दिया था। 31वां लंगूरगढ़। लंगूर पट्टी स्थित इस गढ़ में भैरव का प्रसिद्ध मंदिर है। इसके निशान अभी भी हैं। 32वां बागगढ़। नेगी जाति के बारे में थोड़ा पहले बता दिया है। यह बगोणी नेगी जाति का गढ़ था जो गंगा सलाण में स्थित था। इस जाति को बगाणी भी कहा जाता है। 33वां गढ़कोटगढ़। मल्ला डांगू स्थित यह गढ़ बगड़वाल बिष्ट जाति का था। इसके भी भिन्न रूप हैं। 34वां गढ़तांगगढ़। भोटिया जाति का यह गढ़ टकनौर में था, लेकिन यह किस वंश का था इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। 35वां वनगढ़। यह गढ़ अलकनंदा के दक्षिण में स्थित था। 36वां भरदारगढ़। यह बनगढ़ के करीब स्थित था। 37वां चौंदकोटगढ़। पौड़ी जिले के प्रसिद्ध गढ़ों में एक है। यहाँ के लोगों को उनकी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए जाना जाता था। चौंदकोटगढ़ के अवशेष चौबट्टा खाल के ऊपर पहाड़ी पर अभी भी दिख जाएंगे। 38वां नयालगढ़। कटुलस्यू स्थित यह गढ़ नयाल जाति का था। इसका अंतिम सरदार का नाम भग्गू था। 39वां अजमीरगढ़। यह पयाल जाति का था। 40वां काड़ागढ़। यह गढ़ एक रावतसू में था। सावलीगढ़। रावत यह गढ़ सावली खाटले में था। 42वां बदलपुरगढ़। यह गढ़ पौड़ी जिले के बदलपुर में था। 43वां संगेलागढ़। संगेला बिष्ट जाति का यह गढ़ नैल चामी में था। 44वां गुजरूगढ़। यह गुजरू प्रगने में था। 45वां जौंटगढ़। यह जौनपुर प्रगना में था। 46वां देवलगढ़। यह देवलगढ़ प्रगने में था। इसे देवल राजा ने बनाया था। 42वां लोधगढ़। यह लोधी जाति का था। 48वां जौलपुरगढ़। 50 चंपागढ़। 50वां ढोंडरा शंकरगढ़। 51 भुवनागढ़ और 52 लोधनगढ़।